महादेव शिव के यहां एक साधु था, झामर। झामर नाम था उसका। उसकी माता ने युवावस्था में अपने पुत्र को शिव को अर्पण कर दिया था कि प्रभु इसको आप अपना सन्यासी बना लो, जिससे मेरे 7 कुलों का उद्धार हो जाएगा। अब वो नवयुवक सन्यासी बन तो गया, लेकिन इधर उधर से लोग आते थे दर्शनों के लिए। ग्रामीण लोग आते थे। ग्रामीण लोग, उनके विचार अलग अलग तरह के होते हैं। अरे तुम इतने हष्ट पुष्ट सुंदर नवयुवक यहां महादेव के यहां क्या कर रहे हो? जिंदगी खराब कर रहे हो। अरे शादी करो, कहीं उद्योग कर लो, किसी नगर में बस जाओ। ये तो तुम अपना नाश कर रहे हो, तुम्हारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसका मन उचाट होने लगा, सन्यास धर्म से विमुख होने लगा। और उसने क्या किया, पहले शिव से दूरी बनानी शुरू की। कभी पेड़ के नीचे जाके सो जाता, कभी किसी और से बातें करने लगता। प्रतिदिन जो ज्ञान सभा होती, थोड़ी देर को आता, बैठता, ऊँघता और उठ के चला जाता। उसका मन धीरे धीरे संसार की तरफ को खींचने लगा। और एक दिन उसने निर्णय किया, किसी सुंदर युवती को उसने देखा और सोचने लगा कि वाकई में मैं तो अपना जीवन खराब कर रहा हूं। कितना अच्छा हो मैं घरगृहस्थी हो जाऊं, इस युवती से विवाह कर लूं। और ऐसा सोच के, इरादा करके, बिना शिव को बताए चुपके से निकल गया। उस सिद्ध क्षेत्र को पार किया ही था उसने। एक ग्राम में उसने प्रवेश किया और अपने गांव की तरफ जा रहा था। तभी उसको कोई पिशाच आत्मा उसके शरीर पे हावी हो गई। कहते हैं कि प्रेत बाधा, और वो व्याकुल हो गया। छटपटाने लगा, हाथ पैर फेंकने लगा, उल्टी सीधी हरकतें करने लगा, जीभ बाहर निकल गई, आंख फैल गई, मुंह से झाग आने लगे। गांव में कोई था देखने वाला, उसने कहा इस पे तो किसी आत्मा का प्रकोप है। उसने चिराग उराग जलाए, कुछ करा, कोई विद्या आती होगी उस पे, तो उस पे एक आत्मा प्रकट हुई। कहा ये पिछले जन्म में मेरा पुत्र था, मैं यक्षिणी हूं, मैंने ही इस जन्म में इसका पालन पोषण किया। इसकी मां बचपन में मर गई थी, मैं देखती रही, सारी सुविधाएं मैंने इसको दी। और मैं पिछले जन्म में चाहती थी कि मेरे कोई पुत्र होता तो मैं गुरु को अर्पण कर देती, शिव को अर्पण कर देती, जिससे मेरे कुल का उद्धार हो जाता। मैंने ही इसको यहां शिव के यहां ले जाके सन्यास की दीक्षा दिलाई, और अब ये ईश्वर के मार्ग को छोड़ के जिस घर में आग लग रही हो उसमें घुसना चाहता है। संसार का जीवन ऐसा है जैसे किसी घर में या किसी नगर में आग लग रही हो और आदमी उसमें घुस जाए कि चलो इसको बुझा बुझू के मैं तो यहीं रह लूंगा। आंखों से दिख रहा है नगर जल रहा है और उस तरफ को भाग रहा है। तो मैं तो इसको बिल्कुल छोड़ूंगी नहीं, इसको खत्म कर दूंगी। अगर ये सन्यास धर्म का त्याग करता है
तो मैं इसकी मां हूं पिछले जन्म की, मैं इसको यहीं पे पटक पटक के खत्म कर दूंगा। मेरा उद्देश्य केवल एक ही था, पिछले जन्म से मैं इस जीवात्मा के पीछे लगी हुई हूं। अगर ये शिव के विधान को त्यागता है तो मैं इसके प्राणों को खींच लूंगी। चलो इसको शिव के पास ले चलो। उसको लेके वो उसी हालत में महादेव के पास आए। महादेव ने देखा, वो ही बात उस यक्षिणी ने महादेव को कही, महादेव इस बच्चे को मैं आपके चरणों में लाई थी, अब ये ग्रामीण लोगों की संगति में पड़ के दुर्बुद्धि, आपके यहां भी हैं इस तरह के साधु, उन लोगों की संगति में बैठ के ये सन्यास मार्ग से भ्रष्ट हो गया है। आप मुझे आज्ञा दें, या तो आप इसको दोबारा से ग्रहण करें और इसको अच्छी तरह बता दें, जिस दिन ये यहां से जाने का प्रयास करेगा उसी दिन आपके सिद्ध क्षेत्र से बाहर निकलते ही मैं इसको पत्थर पे पटक के बिल्कुल खत्म कर दूंगा। ये मेरा पूर्ण निश्चय है। अब आप इससे पूछ लें, ये मरना चाहता है या जीवन भर सन्यास धर्म का पालन करना चाहता है। जो इसको अच्छा लगता हो, मुझको बिल्कुल भी मोह नहीं है। महादेव मैं इसकी मां हूं, मां को अपने बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार होता है, लेकिन मैं जान चुकी हूं कि सन्यास धर्म क्या है और ये जानता नहीं है, इसलिए ये गरम गरम राख में जाके मुंह देने को तैयार है। महादेव हंसे, मुस्कुराए, कहा देवी आप प्रस्थान करो और सिद्ध क्षेत्र के बाहर आप अपनी साधना करो, तपस्या करो, और ये यहीं रहेगा। मैं और अधिक प्यार से इसको समझाता हूं। तो जो व्यक्ति ईश्वरीय मार्ग में आता है, बड़ी मुश्किल से, बड़े पुण्य उदय होने पर इस मार्ग में, और शिव जैसे गुरु, उनकी शरणागति किसी किसी को प्राप्त होती है। तो प्रश्न ये था कि ईश्वर के मार्ग में आया हुआ व्यक्ति इससे विपरीत दिशा में क्यों चला जाता है? क्योंकि उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, उसका चिंतन विपरीत हो जाता है, उसकी संगति दूषित हो जाने से वो दूषित मार्ग में, संसार के मार्ग में प्रविष्ट हो जाता है, जिससे आगे अनेक अनेक जन्मों तक उसको नरक में जाना पड़ता है।